तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अधूरा वेब सीरीज को, जो कि एक हॉरर थ्रिलर और एक मिस्ट्री सीरीज है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है ऊटी के नीलगिरी वैली स्कूल से, जहाँ पर की 2022 का समय दिखाया जा रहा था, जहाँ पर की हम चंद्र प्रकाश नाम के एक टीचर को देख पाते हैं, जो कि अपने प्रिंसिपल यानी कि डीन व्यास के बंगले पर आता है। चंद्र प्रकाश यहाँ पर डीन व्यास को काफी देर तक आवाज लगाते हैं, लेकिन डीन व्यास का कोई भी जवाब अंदर से नहीं आ रहा था। तभी चंद्र प्रकाश को कुछ आवाजें सुनाई देती है, और जैसे ही चंद्र प्रकाश वहाँ पर जाकर देखता है तो अचानक से उसे जंगलों की साइड कुछ फुटप्रिंट्स दिखाई पड़ते हैं, मानो जैसे यहाँ पर किसी ने घसीट कर लेकर गया। अब डीन व्यास के घर से फिर से आवाजें आना स्टार्ट हो जाती है, तो चंद्र प्रकाश फिर से अंदर देखने लगता है, लेकिन अचानक से उसे कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है कि वो पूरी तरह से घबरा जाता है और दौड़ता हुआ अपने टीचरों के पास आता है। वो यहाँ पर उन्हें सब कुछ बताता है जो कि डीन व्यास के घर पर हुआ था। जिसके बाद 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि आज का दिन, जहाँ पर कि हम उसी स्कूल में वेदांत नाम के एक छोटे से लड़के को देख पाते हैं। अचानक से उसकी आंखें खुलती है, मानो जैसे उसे किसी ने उठाया हो, और जैसे ही वो पानी पीने के लिए अपना हाथ आगे करता है तो उसे ग्लास में किसी की परछाई दिखाई पड़ती है, और अचानक से वेदांत यहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में गायब करने वाला कोई घोस्ट नहीं है, बल्कि वेदांत के ही स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चे हैं, जो कि वेदांत को हमेशा बुली किया करते हैं। और यहाँ पर इन लड़कों ने वेदांत को एक लॉकर में बंद कर दिया है, और उसमें ताला भी लगा दिया है, और वो चाहते हैं कि वेदांत आज पूरी रात इसी लॉकर में बंद रहे। जिसके बाद वो लड़की यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक अनजान शख्स आता है। वो अपने हाथों से उस ताले को तोड़ देता है, और वेदांत यहाँ से बाहर निकल आता है। वो आदमी कौन था ये तो नहीं बताया गया, लेकिन वेदांत यहाँ से सही सलामत निकल गया था। अब अगले सीन में हम वेदांत के पेरेंट्स को देख पाते हैं, जिन्हें कि डीन स्वामी ने यहाँ पर बुलाया था। डीन व्यास के मर जाने के बाद अब इस स्कूल के डीन स्वामी हैं। यहाँ पर डीन स्वामी वेदांत के पेरेंट्स को बताते हैं कि आपके बच्चे का यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, वो बहुत ही ज्यादा उदास रहता है और कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाता है। डीन स्वामी यहाँ पर वेदांत के पेरेंट्स से कहते हैं कि अच्छा यही होगा कि आप वेदांत को यहाँ से ले जा ले। लेकिन यहाँ पर वेदांत के पिता डीन स्वामी से कहते हैं कि शुरुआत में इस स्कूल में सभी ऐसे रहते हैं, क्योंकि मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा हूँ, और शायद मैं भी ऐसा ही था। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर वेदांत के पिता की नजर पड़ती है 2007 के बैच के रीयूनियन इवेंट पर, जहाँ पर कि 2007 के बैच के सारे स्टूडेंट यहाँ पर आने वाले थे, और उन्होंने एक स्पेशल प्रोग्राम भी रखा था। आगे हम देखते हैं वेदांत को बुली करने वाले बच्चों को, जो कि आपस में बात कर रहे थे कि आखिर वेदांत को उस लॉकर में से किसने निकाला था, और ये सारी बातें वेदांत भी सुन रहा था। लेकिन तभी इससे पहले कि वो वेदांत को देख पाते, वो यहाँ से भाग जाता है। वो एक कमरे में जाता है, जहाँ पर कि वो बैच ऑफ 2007 की कुछ फोटोज देख रहा था, और उन्हीं में से एक फोटो पर वो देखता है कि एक स्टूडेंट के मुंह पर काला धब्बा लगा हुआ है। वो कौन था ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन अचानक से वेदांत को कोई पुकारने लगता है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर उसकी टीचर आ जाती है, और यहाँ पर उसकी टीचर वेदांत को अपने साथ ले जाने लगती है। अब अगले सीन में बोस्टन में अमेरिकन कॉलेज ऑफ मॉडर्न स्टडीज को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम अधिराज नाम के एक लड़के को देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर प्रोफेसर है। और अधिराज दरअसल में ऊटी के नीलगिरी स्कूल में पढ़ चुका है, और यहाँ पर अब बहुत ही अच्छा प्रोफेसर भी बन चुका है। और यहाँ पर अधिराज अपने सारे स्टूडेंट को बताता है कि वो बहुत ही कम छुट्टियां लेता है, लेकिन उसके स्कूल का रियूनियन होने वाला है, इसलिए उसे इंडिया जाना होगा। तब अधिराज स्कूल में कॉल करके सभी स्टूडेंट के बारे में पूछता है कि आखिर कौन कौन आने वाला है। साथ ही वो अपने बेस्ट फ्रेंड निनाद के बारे में भी पूछता है, लेकिन यहाँ पर टीचर के द्वारा अधिराज को मालूम चलता है कि जो लोग सिर्फ बाहर रहते हैं उन्हीं से उन्होंने कांटेक्ट किया था। साथ ही अधिराज के बारे में हमें ये भी मालूम चलता है कि पास्ट की मेमोरीज के कारण अधिराज को पैनिक अटैक आते हैं और एंजाइटी होती है, इसलिए वो मेडिसिन वगैरह लेता है। जिसके बाद हमें 2007 का स्कूल का लास्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ पर हम अधिराज की गर्लफ्रेंड मालविका को देख पाते हैं, जो कि अधिराज के ऊपर खूब गुस्सा कर रही थी, क्योंकि अधिराज ने मालविका को बिना बताए ही अमेरिका के कॉलेज में अप्लाई कर दिया
था। इसी बात पर वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी, लेकिन अधिराज उससे कहता है कि मैं हर रोज तुमसे कांटेक्ट में रहूंगा। आगे हम इसी स्कूल में सुयश और रजत नाम के दो स्टूडेंट को देख पाते हैं, जो कि पार्थ नाम के स्टूडेंट को हमेशा बुली किया करते हैं। और इसी स्कूल में हम देव प्रताप नाम के एक लड़के को भी देख पाते हैं, जो कि इस स्कूल का जाना माना लड़का है। अब क्योंकि ये स्कूल का लास्ट डे था, इसलिए सभी की साथ में एक फोटो क्लिक कराई जा रही थी। लेकिन अधिराज को इंतजार था अपने बेस्ट फ्रेंड निनाद का, जो कि अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा था और फोटो क्लिक कराई जाने वाली थी। पर थोड़ी देर के बाद निनाद यहाँ पर पहुंच जाता है, जो कि थोड़ा लेट तो जरूर हुआ था, लेकिन उसे देखकर अधिराज बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अधिराज और निनाद दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स है और निनाद और अधिराज दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करते हैं। जिसके बाद सभी की साथ में फोटो क्लिक कराई जा रही थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम मनोहर नाम के एक पियून को देख पाते हैं, जो कि डीन व्यास के घर पर सफाई करने के लिए गया था। लेकिन जैसे ही वो पीछे जाता है तो पीछे उसे वेदांत दिखाई पड़ता है और वेदांत के जस्ट सामने उसने चूहे के 2 पप्पियों को मार दिया था और वेदांत के कपड़े भी खून से सने हुए थे। और ये देखकर मनोहर पूरी तरह से डर जाता है और तभी अचानक से वेदांत को चक्कर आ जाते हैं और वो यहाँ पर बेहोश खाकर गिर जाता है। अब अगले सीन में हम डीन स्वामी को देख पाते हैं, जो कि अपने वार्डन और टीचरों को चिल्ला रहा था, क्योंकि वेदांत को उस जगह पर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी यहाँ के टीचर्स और वार्डन की थी। लेकिन यहाँ के चंद्र प्रकाश नाम की टीचर का मानना ये है कि कहीं ना कहीं वेदांत के अंदर डीन व्यास का भूत है। लेकिन तभी सुप्रिया नाम की टीचर उन टीचरों से कहती है कि अभी तक हमारे पास पूरी तरह से सबूत नहीं है कि ये सब कुछ वेदांत ने किया है, क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा है और शायद वो भूला भटका वहाँ पहुँच गया होगा। और डीन स्वामी भी उसकी बात से एग्री करते हैं, जिसके बाद सुप्रिया को वेदांत की देखरेख के लिए अपॉइंट किया जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल की कैंटीन में जब सारे बच्चे खाना खा रहे थे, तभी यहाँ पर वेदांत आता है, जिसे देखकर सारे बच्चे चिढ़ा रहे थे और सभी लोग उसे साइको और पागल कह रहे थे। यहीं पर सार्थक नाम का एक स्टूडेंट था, जो कि वेदांत को टॉयलेट में ले जाता है और जैसे ही जाता है तो वो अंदर दरवाजा बंद कर लेता है और ये देखकर सारे बच्चे वार्डन के पास जाते हैं। वो उसे उसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर कि सार्थक ने वेदांत को टॉयलेट में बंद किया था। यहाँ पर बाहर से वार्डन चिल्ला रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि सार्थक वेदांत के साथ कुछ कर ना दे। तभी यहाँ पर अचानक से दरवाजा खुलता है। जैसे ही वार्डन अंदर जाता है तो वो देखता है कि वेदांत तो चुपचाप अपना ब्रश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सार्थक घबराया हुआ एक कोने में बैठा हुआ था और वो वार्डन को बताता है कि वेदांत के अंदर वेदांत नहीं है। अगली सीन में हम अधिराज को देख पाते हैं, जो कि फ्लाइट से इंडिया आ रहा था और जैसे ही उसके पास की लाइट बंद की जाती है तो अचानक से अधिराज को पास्ट के कुछ अजीब से मूवमेंट्स याद आने लगते हैं और जैसे ही अचानक से उसकी आंखें खुलती है तो हम देख पाते हैं कि यहाँ पर अधिराज के नाक से ब्लीडिंग हो रही थी और सेम टू सेम हम दूसरी तरफ वेदांत को देख पाते हैं, जिसके भी नाक से ब्लीडिंग हो रही थी। अब सुप्रिया काउंसलिंग के लिए वेदांत को अपने पास बुलाती है। वो उससे बातें करती है, वो उससे जानना चाह रही थी कि आखिर उसके घर में कौन कौन है और उसे क्या करना पसंद है, जिस पर कि वेदांत उसे बताता है कि उसे सबके साथ डिनर करना बहुत पसंद है। अब अगले दिन 2007 का पूरा बैच आ चुका था। सभी लोग बड़े और पॉपुलर हो चुके थे, सभी लोग कुछ न कुछ बन गए थे। यहाँ पर पहली एंट्री होती है सुयश की, जो कि एक टीवी सीरियल का एक्टर बन चुका था। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड नैन्सी भी आई हुई थी। थोड़ी देर के बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड रजत से मिलता है, जो कि ज्यादा सक्सेसफुल तो नहीं हो पाया, पर वो एक सेल्समैन है। अगले सीन में हम देव प्रताप को देख पाते हैं, जिसकी पत्नी कोई और नहीं बल्कि मालविका थी। यहाँ पर मालविका और देव प्रताप की यहाँ पर एंट्री होती है। दरअसल देव प्रताप जो है वो इस स्कूल को फंडिंग देते हैं, इसलिए डीन स्वामी जो है वो देव प्रताप के आजू बाजू घूम रहे थे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एंट्री होती है अधिराज की। अधिराज यहाँ पर सबसे मिलता है और मालविका कहीं ना कहीं अधिराज को अभी भी चाहती है, लेकिन अधिराज की नजरें सिर्फ और सिर्फ निनाद को ढूंढ रही थी, क्योंकि निनाद उसका बेस्ट फ्रेंड था। यहाँ पर अब सभी लोगों की फोटोज खिंचाई जा रही थी और यहाँ पर अधिराज जो है वो सिर्फ और सिर्फ निनाद को देखना चाह रहा था। दूसरी तरफ दूर से वेदांत भी ये सब कुछ देख रहा था और वो ऊपर से नजरें करके जब नीचे करता है तो अचानक से एक मोटा सा सरिया उन सभी लोगों के सामने गिर जाता है, जैसे कि कोई इनकी फोटो में दखल देना चाहता हो। जिसके बाद वेदांत थोड़ा सा मुस्कुराता है और एपिसोड 1 के लास्ट में हमें पता चलता है कि जिस स्टूडेंट के ऊपर काला धब्बा लगा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि निनाद है। और इसी के साथ पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत होती है और हम अधिराज को स्विमिंग करता हुआ देख पाते हैं, लेकिन तभी अचानक से उसे कोई पानी के अंदर खींचने लगता है, लेकिन जैसे तैसे करके अधिराज पानी के ऊपर आ जाता है और साथ ही हम अधिराज के हाथ पर एक निशान भी बना हुआ देख पाते हैं। अगले सीन में हम सुप्रिया को देख पाते हैं, जो कि वेदांत से बात कर रही थी। दूसरी तरफ हम अधिराज को देख पाते हैं, जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड निनाद को याद करते हुए
रमन कैफे पहुंचता है, जहां पर वो बचपन का एक दिन याद करता है जब इस स्कूल में उसका पहला दिन था और वो काफी घबराया हुआ था। उसके दादाजी उसे छोड़ने के लिए आए थे, लेकिन वो इस स्कूल में नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसके पेरेंट्स तो बाहर रहते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर निनाद आता है और वो उससे कहता है कि मेरा भी आज पहला दिन है, लेकिन मैं घबराया हुआ नहीं हूँ क्योंकि मैं स्कूल जाना चाहता हूँ और तुम चाहो तो मेरे दोस्त बन सकते हो, बस तुम्हें मुझसे सबसे प्रोटेक्ट करना होगा। यहाँ पर निनाद को जब मालूम चला कि अधिराज को अंधेरे से डर लगता है तो निनाद ने यहाँ पर अधिराज के लिए एक टॉर्च भी ला कर दी थी, जिसके बाद से यहीं पर उनकी दोस्ती हुई थी। और प्रेजेंट डे में हम अधिराज को देख पाते हैं जो कि रमन कैफे में लोगों से पूछता है निनाद के बारे में, और अधिराज को निनाद के बारे में यहाँ पर मालूम चलता है कि वो लोग तो यहाँ पर नहीं रहते हैं, वो सालों पहले ही यहाँ से जा चुके थे। अब आगे हम देखते हैं कि सारे रियूनियन दोस्तों को असेंबली में बुलाया गया था और यहीं पर सुप्रिया ने वेदांत को भी लेकर आ गई थी, जबकि प्रिंसिपल स्वामी ने साफ मना किया था कि वेदांत को यहाँ पर नहीं लाना है। लेकिन सुप्रिया ने यहाँ पर प्रिंसिपल से कहा था कि ये उसकी जवाबदारी है, वेदांत यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाला। अब सारे दोस्त असेंबली में आ जाते हैं और देव प्रताप की पत्नी मतलब कि मालविका जो है वो देव के पास ना जाकर अधिराज के पास आकर बैठ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मालविका अभी भी अधिराज को पसंद करती है। उनकी ब्रेकअप की वजह भी यही थी। मालविका ने अधिराज को एक पार्टी में बुलाया था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं पहुंचा था, जिसके बाद उनका झगड़ा हो गया था। यहाँ पर अधिराज मालविका से निनाद के बारे में पूछता है, तब यहाँ पर मालविका उससे कहती है कि जब तुम फॉरेन चले गए थे तो मेरा किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं रहा था। अब अधिराज को स्टेज पर स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर अधिराज स्कूल के दिनों को याद करते हुए स्पीच बोल रहा था और यहीं पर वेदांत अधिराज को घूरता हुआ भी देख रहा था। तभी अचानक से वेदांत अपनी कुर्सी से उठता है और तुरंत ही अधिराज के पास पहुंचता है और वो अधिराज से कहता है वेलकम बैक आदू। ये सुनने के बाद अधिराज पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि अधिराज को आदू सिर्फ निनाद बोला करता था। और तभी वेदांत के नाक से ब्लीडिंग होने लगती है और वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। तुरंत ही उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जहां पर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ चक्कर आने की वजह से वो बेहोश हुआ था, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। लेकिन वेदांत को देख रेख में ही रखा जाए, इसलिए सुप्रिया को वेदांत के साथ अपॉइंट किया जाता है। और यहीं पर हम वेदांत के हाथ पर एक निशान बना हुआ देख पाते हैं और यही सेम टू सेम निशान अधिराज के हाथ पर भी है। जिसके बाद अधिराज यहाँ पर सुप्रिया से मिलता है। अधिराज यहाँ पर सुप्रिया से वेदांत के बारे में पूछता है। यहाँ पर सुप्रिया वेदांत को बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर वेदांत और सुप्रिया के बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाती है। अब रात हो जाती है और रात को हम देव और मालविका को देख पाते हैं। दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि उन दोनों के बीच के रिश्ते ज्यादा ठीक नहीं है। साथ ही यहाँ पर हम सुयास को भी देख पाते हैं, जो कि अभी भी पार्थ को बुली किया करता था। जब वो सभी लोग बैठे हुए थे तो यहाँ पर नैन्सी सुयास से कहती है कि उसे कमरे में चलना चाहिए, लेकिन सुयास उससे कहता है कि मेरे सारे दोस्त यहाँ पर मौजूद है, इसलिए मैं तो अभी कमरे में नहीं जा सकता। ये सुनने के बाद नैन्सी कमरे में चली जाती है। तब थोड़ी देर के बाद सुयास भी नैन्सी के पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो कमरे में जाता है तो उसे मालूम चलता है कि नैन्सी कमरे में नहीं है, जबकि वो उसे छोड़कर जा चुकी थी। दूसरी तरफ हम डीन स्वामी को देख पाते हैं, जो कि टीचर सुप्रिया को खूब चिल्ला रहे थे, क्योंकि उन्हें असेंबली में वेदांत को नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि वो इस प्रोग्राम को बिल्कुल परफेक्ट बनाना चाहते थे। लेकिन वेदांत की वजह से ये सब कुछ खराब हो गया। जिसके बाद हम सुयास को देख पाते हैं, जो कि अपने दोस्तों के पास आता है और उन्हें बताता है कि नैन्सी उसे छोड़कर जा चुकी है। ये सुनने के बाद पार्थ यहाँ पर सुयास को चिढ़ाने लगता है, क्योंकि हमेशा सुयास ही पार्थ को बुली किया करता था और पहली बार पार्थ को सुयास को बुली करने का मौका मिला था। लेकिन इसी वजह से उन दोनों के बीच झगड़ा भी होता है। अब कैंटीन में ही अधिराज सुप्रिया के पास जाता है, जहाँ पर कि वो वेदांत से कुछ बात करना चाह रहा था। यहाँ पर अधिराज वेदांत को देखकर समझ गया था कि वो एक इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का और किसी से भी कोई बात नहीं करता है। यहाँ पर अधिराज जो है वो वेदांत को शैडो बॉय की कहानी बताता है। वो उससे कहता है कि हम सभी के अंदर एक शैडो बॉय होता है, लेकिन हम उसे बाहर निकाल कर एक स्ट्रॉन्ग बॉय में बदल सकते हैं। जिसके बाद सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। वेदांत भी सोने लगता है और आज रात सुप्रिया मैडम जो है वो वेदांत के साथ ही रुकने वाली थी। साथ ही दूसरी तरफ हम अधिराज को सोता हुआ देख पाते हैं। वो लैंप को चालू कर ही सोता है, क्योंकि उसे सपने आते हैं। लेकिन अचानक से जब लैंप बंद होने लगता है तो वो घबरा कर उठता है, क्योंकि लाइट बंद होते ही उसे पास्ट की मेमोरीज याद आने लगती है। यहाँ पर अधिराज उठ जाता है और वो टेबल के जब पास जाता है तो उसे शैडो बॉय नाम की एक बुक मिलती है,
जो बुक हमेशा निनाद अधिराज को सुनाया करता था। दूसरी तरफ हम सुयास को देख पाते हैं जो कि अपने कमरे में जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है और देखते ही देखते सुयास यहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हम सुप्रिया मैडम को देख पाते हैं जो कि वेदांत के पास ही सो गई थी, लेकिन वेदांत यहाँ पर मौजूद नहीं था। थोड़ी देर के बाद वेदांत यहाँ पर आ जाता है और वो सुप्रिया मैडम को घूर कर देखने लगता है और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर समाप्त होता है और इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे के एपिसोड में जल्द से जल्द ला सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।